नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक भाषण के दौरान 2002 में हुए दंगों को लेकर कुछ बयान दिया। इस बयान को एनडीटीवी द्वारा इस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया गया, जिससे ये दिखाया गया कि अमित शाह 2002 के दंगों के लिए जिस तरीके से चीजें हुई थी उसके लिए बीजेपी को खुद ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यही नहीं, बाद में एनडीटीवी ने इस ट्वीट को डिलीट भी किया, जैसे उन्हें पता चला कि ये ट्वीट जो है गलत तरीके से गलत पोर्ट्रे जो है किया गया है। जिसके बाद एनडीटीवी को अपनी गलती रियलाइज होते ही उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जब उस ट्वीट की आलोचना होने लगी। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआईएम के प्रमुख जो है, उन्होंने भी अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, क्या कुछ जो है एनडीटीवी द्वारा पोर्ट्रे किया गया और क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जनसभा में 2002 के दंगों के बारे में जो कहा था उसे तोड़ मोड़ कर पेश करने के लिए मीडिया चैनल एनडीटीवी एक बार फिर चर्चा में आ गई। मीडिया चैनल ने गलत तरीके से अमित शाह के उद्धृत किया गया और गुजरात 2002 के दंगों पर अपनी टिप्पणी के बारे में ट्वीट करके भ्रम फैलाने की कोशिश की। हालांकि चैनल के सामने आने के बाद ट्वीट को हटा दिया गया। बता दें आपको कि 25 नवंबर 2022 को एनडीटीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन्हें 2002 में सबक सिखाया गया, गुजरात में स्थायी शांति है, अमित शाह शीर्ष में एक रिपोर्ट ट्वीट की गई। रिपोर्ट में गृह मंत्री ने खेड़ा में महुआ में जनसभा में दिए गए भाषण के बारे में खबर जो है दी गई थी। अमित शाह ने कहीं भी किसी तरह का सांप्रदायिक एंगल या किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, उन्हीं की वजह से 2002 में दंगे हुए थे, लेकिन अब गुजरात में स्थायी शांति है। यानी बयान ये था कि कांग्रेस की वजह से 2002 में दंगे हुए थे, लेकिन अब गुजरात में स्थायी शांति है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में ये कहा था कि अगर कोई ऐसा राज्य है जहां कभी भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता है तो वो मेरा और आपका राज्य है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेसियों को इसकी आदत हो गई है, इसलिए दंगे हुए थे। उन्होंने कहा, लेकिन 2002 में उन्हें जो है सबक सिखाया गया कि वे दंगे भड़काने जो है भूल गए और 2002 से 2022 तक गुजरात में कोई दंगे नहीं हुए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके गुजरात में अखंड शांति स्थापित की। गुजरात में सांप्रदायिक अशांति जो भी पैदा करेंगे उनके साथ ऐसा होगा। बैठक का सीधा प्रसारण अमित शाह से आधिकारिक जो फेसबुक पेज है उसमें किया गया था और इस वीडियो में 16.24 से 17.10 तक गृह मंत्री का पूरा बयान सुना जा सकता है। लेकिन गृह मंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर हमला बोला था, लेकिन एनडीटीवी ने भ्रामक हेडलाइन के साथ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हुए इसे अपने तरीके से व्याख्या की। हालांकि एनडीटीवी को इस ट्वीट का पर्दाफाश होते ही आखिरकार इसे उन्हें हटाना पड़ा। एनडीटीवी के इस ट्वीट से ट्वीट के काफी वायरल होने के बाद ट्विटर यूजर ने इसके प्रोपागेंडा की पोल खोल दी। कई यूजर्स द्वारा अमित शाह के सही बयान के बारे में बताने के बाद एनडीटीवी ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके बाद एक और शीर्ष के साथ ट्वीट किया गया जिसमें वे शब्द के बजाय दंगाई शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि एनडीटीवी ने किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया था, जिससे जो है काफी ज्यादा एक असहजता, एक कहीं ना कहीं एक मिस एंगल और कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन पैदा हो सकता है। और ये जानते हुए भी एनडीटीवी ने ये किया और ये पहली बार नहीं है जब एनडीटीवी इस तरीके से बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करती नजर आ रही। कई बार एनडीटीवी द्वारा इसी तरीके से बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, जिससे काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। साथ ही साथ कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो इस बयान को सही मान लेते हैं और प्रोपागेंडा के तहत इन बयानों का प्रसारण और प्रचार जो है काफी तेजी से करते हैं। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी होती है, जब लोगों से आलोचना मिलती है, तब फिर उन्हें याद आता है कि अच्छा ये गलत हो गया है और उसके बाद वो उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तब तक वो जो झूठ है, वो जो भ्रामक का ट्वीट है, वो आग की तरफ फैलती हुई नजर आती है। और एनडीटीवी का ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार एनडीटीवी को जनता द्वारा ही लताड़ लगाई गई है उनके गलत और भ्रामक ट्वीट और गलत और भ्रामक खबर फैलाने के लिए। बता दें कि सिर्फ एनडीटीवी ही नहीं, विपक्ष को भी इस बयान को लेकर एक मौका मिल गया बिना इसके बारे में जाने सच्चाई क्या है, बिना इस बयान के बारे में पूरी जानकारी लिए, बिना इस बयान को पूरा सुने हुए विपक्ष ने भी इसे एक मुद्दा बना लिया और जिसमें सबसे आगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। बता दें आपको, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2002 वाले दंगाइयों को सबक सिखाने वाले बयान पर निशाना साधा। गुजरात के सबसे बड़े मुस्लिम बस्ती
जुहापुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख ने कहा कि अमित शाह ने आज एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2002 में गुजरात के दंगाइयों और भारतीय जनता पार्टी को ने सबक सिखाया जिससे राज्य में स्थायी शांति जो है स्थापित हुई। अमित शाह के इसी बयान पर ओवैसी ने कहा, मैं इस निर्वाचित क्षेत्र के सांसद अमित शाह को बताना चाहता हूं कि 2002 में आपने जो सबक सिखाया था वो यह था कि बिल्किस के बलात्कारी आपके छोड़े जाएंगे। आपने जो सबक सिखाया वो ये था कि आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के हत्यारों को रिहा करो। हमने जो है आपने हमें ये भी सिखाया कि एहसान जाफरी को मारा जा सकता है। इसी के साथ ओवैसी ने पूछा कि अमित शाह, आपने 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के दंगाइयों को क्या सबक सिखाया। वेजलपुर निर्वाचित क्षेत्र से अपनी महिला उम्मीदवार जैनब शेख के लिए प्रचार करते हुए ओवैसी ने मतदाताओं से उस उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया जो जनता की सेवा करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, यदि आप कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। अपने वोट का उपयोग करने के लिए एआईएमआईएम को वोट दे। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बयान सामने आने के बाद इस पर जमकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है इस बयान को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से अपने राजनीतिक लाभ के लिए पेश किया जा रहा है। अपने हिसाब से बयानों पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। बयान के बिना सच्चाई जाने हुए कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, लोग इस पर जो है तरह तरह के कमेंट्स जो है कर रहे हैं। साफ तौर पर जो है इस बयान को जो है पुष्टि की गई, बाद में बताया गया कि बयान जो है तोड़ा मरोड़ा गया है, बयान ये था ही नहीं। बयान जो है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था सांप्रदायिक हिंसा उन्होंने कही थी, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर समुदाय को जो है उन्होंने टारगेट नहीं किया था या इस तरीके के कोई बयान नहीं दिया था जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। हमने आपको पूरा बयान जो है पढ़कर सुनाया कि आखिर ये पूरा बयान क्या था। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है वो बयान क्या था और उसे किस तरीके से पेश किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, आपको बता दें कि गृह अमित शाह ने कहीं भी किसी तरीके का सांप्रदायिक एंगल या किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा था कि उन्हीं की वजह से यानी कांग्रेस की वजह से 2002 में दंगे हुए थे, लेकिन अब गुजरात में स्थायी शांति है। अगर बात करें कि उन्हें भाषण में एक्चुअल में पूरा क्या कहा था सेंटेंस, तो उन्होंने कहा था, अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ कभी भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता है तो वो मेरा और आपका राज्य गुजरात है। 2022 में कांग्रेसियों को जो है इसकी आदत हो गई है, इसीलिए दंगे हुए थे, लेकिन 2002 में उन्हें सबक सिखाया गया कि वो देश भड़काना भूल गए। 2002 से 2022 तक गुजरात में कोई भी दंगे नहीं हुए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके गुजरात में अखंड शांति स्थापित की। गुजरात में सांप्रदायिक अशांति जो भी पैदा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बयान है वो ये था, लेकिन इसे तोड़ मोड़ के एक पर्टिकुलर चीज के साथ जोड़कर देखा गया जिससे पता था कि काफी एक असहज माहौल बन जाएगा, लोग जो है नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद जो है इस तरीके से पूरा एक माहौल बनाया गया और एनडीटीवी इस चीज में, इस प्रोपागेंडा में सबसे आगे नजर आई। झूठ खबर जो उन्होंने फैलाई, क्योंकि खबर का काम है फैक्ट चेक करना, खबर का काम है कि क्या सच्चाई है उसको जानने के बाद ही उसका प्रचार प्रसार करना। लेकिन एनडीटीवी द्वारा जैसे जो है एक प्रोपागेंडा के तहत काम किया जाता है और कई बार देखने के लिए मिलता है। इस बार भी एनडीटीवी ने कोशिश तो की, लेकिन फिर एक बार फिर उनके इस प्रोपागेंडा का पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट की और वापस उसे ठीक करके ट्वीट किया। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।